नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनोज कुमार शर्मा और आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा पेश की जा रही खास कार्यक्रम की श्रृंखला में, जिसमें हम आप सभी को आगामी 7 जनवरी 2026 तक ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि साल 2025 में केंद्र सरकार ने देशवासियों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे देशवासियों को क्या लाभ सुनिश्चित हुआ। आज के इस अंक में आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इस साल 2025 रहा भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का निर्णायक मोड़। साथियों, वर्ष 2025 भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में सामने आया है। इस वर्ष भारत ने उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में न केवल आत्मविश्वास के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान भी स्थापित की। ये वर्ष भारत के तकनीक से संबंधों में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है, जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे अग्रणी क्षेत्रों में भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो केवल वैश्विक तकनीकों को अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार तकनीकी आत्मनिर्भरता केवल एक सपना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप साकार होती वास्तविकता बन गई है। श्रोता मित्रों, आज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचलन खूब हो रहा है और ऐसे में हमारा देश कैसे पीछे रह सकता था। भारत AI मिशन के अंतर्गत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हुए नैतिक, मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य AI को सामाजिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की दूरी को कम करने का माध्यम बनाना है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत ने अपने राष्ट्रीय AI इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार करते हुए 15,916 नए GPU जोड़े। इससे भारत की कुल राष्ट्रीय कंप्यूट क्षमता 38,000 GPU से अधिक हो गई। ये GPU 67 रुपए प्रति घंटा की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो औसत बाजार दर 115 प्रति घंटा से कम नहीं। ये मूल्य संरचना स्वयं एक नीतिगत कदम है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक कंप्यूटिंग संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच सुनिश्चित करना है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत AI प्रतिस्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहा, जिससे उसने दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। ये भारत के तेजी से बढ़ते टेक इकोसिस्टम और मजबूत प्रतिबद्धता आधार को दर्शाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण को राष्ट्रीय तकनीकी मिशन का केंद्र बनाया। मई 2025 में नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप यानी 3nm डिजाइन के लिए 2 अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत के साथ भारत ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया। ये परियोजनाएं केवल उत्पादन क्षमता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें भारत 90% सेमीकंडक्टर आयात देश से एक स्वनिर्माता राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि 3nm चिप्स आखिर क्या है और हमारे जीवन में इसके क्या उपयोग होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 3nm चिप्स स्मार्टफोन, लैपटॉप और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों की रीढ़ होती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि IIT मद्रास के शक्ति कार्यक्रम के तहत 7nm प्रोसेसर का भी विकास किया जा रहा है। सितंबर 2025 में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के दौरान भारत की पहली स्वदेशी विक्रम 32 बिट चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत की गई। वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी चिप इकोसिस्टम और घरेलू IP पर जोर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। 2025 में ही भारत ने 5 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी, जिससे 6 राज्यों में कुल 10 यूनिट स्थापित हो गई है। इनमें लगभग 1.60 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। लक्ष्य है कि 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर खपत में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंच जाए। श्रोता मित्रों, जिस प्रकार गगनचुंबी इमारतों के लिए स्टील आवश्यक होता है, उसी तरह सेमीकंडक्टर और डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज अनिवार्य होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की गई, जिस पर 16,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में GSI ने 195 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की, जबकि 2025-26 में 227 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। 2025-26 की बजट में सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क छूट देकर घरेलू प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया। 2025 में भारत ने 1,500 करोड़ रुपए की रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य
लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को रिसाइकिल करने की घरेलू क्षमता को विकसित करना है। इसमें भारत शुद्ध खनन से आगे बढ़कर सतत एवं संसाधन प्रबंधन की दिशा में अग्रसर हुआ। श्रोता साथियों, अभी तक तो आप जान गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो गगनचुंबी उपलब्धियों को छू रहा है। तो ऐसे में गगन यानी आसमान की ऊंचाइयों पर भारत का परचम न लहराए, ऐसे कैसे हो सकता था। इसी दिशा में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की है। 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के माध्यम से निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया, जो नासा इसरो का विश्व का सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन रडार मिशन है। जुलाई 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के तहत 18 दिन ISS पर बिताए और वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से CMS-03 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जो अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया। आईएम स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत का अंतरिक्ष उद्योग 2033 तक 8.4 अरब डॉलर से बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 शांति को मंजूरी दी। ये भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। वित्त वर्ष 2024-25 में NPCIL ने 56,681 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में माही बांसावाड़ा परमाणु परियोजना, काकरापार और रावतभाटा परियोजना में स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों ने परिचालन शुरू किया। तो वही नवंबर 2025 में BARC द्वारा विकसित फेरो कार्बोनाटाइट FCBARC B1401 नामक भारत का पहला प्रमाणित संदर्भ पदार्थ जारी किया गया, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 नवंबर 2025 को 1 लाख करोड़ के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 10,579.84 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और शोध को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत ने नवाचार को गति दी, स्वदेशी क्षमताओं का विस्तार किया और तकनीकी संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये परिवर्तनकारी दौर भारत को वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्रांति में केवल सहभागी नहीं बल्कि अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। श्रोता, उम्मीद है कि साल 2025 भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का निर्णायक मोड़ पर आधारित आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।